everyone. So, do you know to discuss which subject are we here? Yes? Business correspondence and reporting. Basically हाँ सही कहा, business commercial knowledge. इसमें ये आपका पेपर है जिसे जनरल इंग्लिश के नाम से आप अपने सिलेबस कोर्स में देख रहे होंगे. 40 मार्क्स का पेपर है एंड इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर. ठीक है. और इसमें बेसिकली आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखोगे जो आपके अंदर होनी चाहिए. लाइक कैसे मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए, देन क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए आप जिस भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हो. फिर आप नोट मेकिंग, जैसे भी आपने मे बी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, लाइक बॉस जो होता है वो सेक्रेटरी को बुला के नोट्स बनवाता है जो उनकी सेक्रेटरी होती है, तो वो नोट मेकिंग हम सीखेंगे. देन हम लेटर्स किस तरह प्रॉपर लिखे जाते हैं कमर्शियल लाइंस पे, वो हम सीखेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग उन सब चीज़ों के साथ आप मेरे को बताओ बिजनेस करस्पॉन्डेंस से आप क्या सीखते हो. मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंस नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? एनीवन? कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं है प्रॉपर डेफिनेशन हो, जो आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंस सुन के दिमाग में तुरंत आए कि हाँ ये हो सकता है बिजनेस करस्पॉन्डेंस. नहीं नहीं, वो आपका पूरा डिफरेंट लाइन चला गया. बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज नॉट मैनेजमेंट. और कोई ट्राई करना है? ठीक है. बिजनेस करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है ये एक फॉर्म है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का रिटन फॉर्मेट में, जिससे आप बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बेसिकली करते हो. दैट इज प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिख लो. बिजनेस करस्पॉन्डेंस मीन्स exchange of information in written format for business activities. So definition में क्या था कि business correspondence means exchange of information in written format for business activities. Now exchange of information, कोई मुझको एक सिंगल टर्म दे सकता है exchange of information के लिए? करेक्ट. exchange of information is communication. और यही आज का हमारा पहला टॉपिक है. हम सीखेंगे कम्युनिकेशन के बारे में. कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कितने चैनल्स होते हैं, और कम्युनिकेशन कितने लेवल्स पे होता है. नाउ कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको आपकी लाइफ के हर फेज पे चाहिए, वेदर आप जॉब करो, वेदर आप बिजनेस करो. अग्री करते हो सब? यानी कि आप सीधा सीधा ये मानते हो कि आप चाहे किसी भी लेवल पे जाओ, वेदर आप नौकरी करो, वेदर आप नॉर्मल भी डिलीवर करते हो अपने मैसेज, बिना बोलचाल के आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. जब तक आप बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं हो, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं समझते हो, आप नहीं जान सकते हो कि सामने वाला क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अनटिल एंड अनलेस वो वर्बल नहीं है. सो कम्युनिकेशन का मतलब, अच्छा कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बातचीत या वार्तालाप. तो ये जो हम बातचीत करते हैं इसके लिए क्या जरूरी है? हमें सुनने वाला सामने कोई चाहिए, हमारा टॉपिक क्लियर हो. क्या कहा? क्लियर हो, रेलेवेंट हो. ठीक है. हम जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो मेरे टॉपिक से रिलेट करना चाहिए. अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सपोज मे बी आप कोई कभी खरीदने गया है कुछ सामान, लाइक आप अपने टी शर्ट्स वगैरह ही खरीदने जाते हो, तो आप जाके वहाँ शॉपकीपर को अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो ना कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो शॉपकीपर आपको शर्ट की जगह लाके पैंट दिखाता है. क्या आपकी रिक्वायरमेंट है पैंट्स? आप वहाँ क्या देखने गए थे? आप वहाँ शर्ट्स देखने गए थे, बट वो शॉपकीपर आपको क्या दिखा रहा है, वो सेल्समैन आपको क्या दिखा रहा है?
तो ये क्यों हो रहा है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। वो शॉपकीपर आपकी बात या तो अच्छे से समझ नहीं पा रहा है या आप अपनी बात उसे समझा नहीं पा रहे हो, ठीक है, जिस वजह से ही ना कम्युनिकेशन नहीं सही से हो रहा है, मैसेज डिलीवर सही से नहीं हो रहा है। सो कंटेंट हमारा क्या था? शर्ट देखना, बट शायद हमारी एक्सप्लेनेशन में कोई कमी होगी या सामने वाले के समझने में कोई कमी होगी कि वो हमारे मैसेज को गलत इंटरप्रेट कर रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो चीज़ डिलीवर करना चाह रहे हैं वो सही तरीके से और सही समय पे हो। नेक्स्ट चीज, कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड से आता है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर। कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू शेयर। नाउ बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है? हम जब आपसे बातचीत कर रहे हैं, सिमिलरली अभी मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, मैं आपसे क्या कर रही हूँ? कम्युनिकेट ही कर रही हूँ, बट इसमें क्या है, सिर्फ मैं तो बोल नहीं रही हूँ, आपसे भी फीडबैक आ रहा है ना। सो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? करेक्ट, जब फीडबैक भी मिले, यानी कि दो पर्सन्स इन्वॉल्व्ड होने चाहिए। सो बेसिकली हम कम्युनिकेशन में क्या करते हैं? हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, करेक्ट व्यूज, इन सबको दूसरे तक पहुंचाते हैं, आइदर बोल के, आइदर लिख के या थ्रू एक्सप्रेशंस। जैसे कि मैंने कहा, अगर सपोज आपका बहुत अच्छा कोई दोस्त है, अब आपको उससे कुछ कहना है एंड आप पब्लिक में आप वर्बली उसको वो मैसेज डिलीवर नहीं कर सकते, सो आप क्या उसको एक्सप्रेशंस के थ्रू बताओगे? क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी बात है जो आपको बतानी ही है, सो आप उसको वर्बली डिलीवर करोगे, नॉन वर्बली एक्सप्रेशंस के थ्रू। वो आपकी बात समझेगा, ये आपको पता है, आपको ये इनफ फीलिंग है कि हाँ वो मेरी बात समझेगा, तभी आप उसको एक्सप्रेशंस के थ्रू वो बात डिलीवर करते हो। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप सब अभी स्टूडेंट्स हो, आप अपने क्लास में, सपोज रनिंग क्लास में आपको कुछ सडन ऐसा समझ में आता है, या आपको लेक्चर जो डिलीवर कर रहा है उसके रिलेशन में कुछ ऐसा समझ में आता है जो आपको बताना है अपने फ्रेंड को इमीडिएटली, आप रोक ही नहीं सकते हो। सो आपको पता है अगर मैं बोलूंगा वर्बली तो मैम सुन लेंगी या सर सुन लेंगे, सो आप क्या करते हो? इशारा, थ्रू एक्सप्रेशंस या थ्रू सिंबल्स आप उस चीज को डिलीवर करते हो। लेकिन आप क्या ये किसी के साथ भी कर सकते हो? आज आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप वर्बली ना बोल के आप एक्सप्रेशंस के थ्रू मुझे वो चीज बोल सकते हो? नहीं ना, क्यों? करेक्ट, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि मैम मेरे से न्यू है, मैम नहीं समझेंगी कि मैं एक्सप्रेशंस के थ्रू क्या बोलना चाह रहा हूं, बट हाँ मेरा बगल वाला, मेरा बेस्ट फ्रेंड वो चीज समझेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्ट करो। नाउ अच्छा मुझे ये बताओ, जब भी आपको बातचीत करना होता है कि आप तो आप सीधा बोल देते हो? फॉर एग्जाम्पल, अब आपको अपनी गर्लफ्रेंड को जाके आई लव यू बोलना है, ठीक है, आ गई स्माइल आ गई चेहरों पे तो आप सोचते हो ना, उससे पहले प्रिपेयर करते हो कि कैसे बोलूं कि वो एक बार में मान जाए, कैसे बोलूं, क्या सिनारियो क्रिएट करूं कि हाँ सब कुछ अच्छा अच्छा जाए और मेरा डिलीवर मैसेज सही से हो जाए। वैसे ही कम्युनिकेशन में भी होता है, आपको करेक्ट वे चुनना होता है, करेक्ट चैनल चुनना होता है। अब जैसे आपको आई लव यू बोलना है, आप जाके सामने बोलोगे, आपको लगता है कि नहीं मैं फेस टू फेस, मेरे में हिम्मत नहीं है बोलने की, तो आप उसको फेस टू फेस नहीं बोलोगे ना, आप मुझसे, या तो आप उसको लिखोगे, लेटर कुछ लिखोगे जिसमें आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, है ना, या आप उसको, आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है टेक्नोलॉजी का, आप में भी उसको टेक्स्ट करो, कुछ ना कुछ करोगे ना, व्हेन यू नो कि हाँ मेरे में हिम्मत नहीं है मैं सामने जाके कुछ बोलूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दूंगा, पता है मुझे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सामने वाले के बारे में मालूम होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्या है। नेक्स्ट चीज, प्रोसेस। कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन कहीं से भी नहीं हो जाता है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस सबसे पहले होता है
सबसे पहला आता है सेंडर। नाउ सेंडर क्या होता है? करेक्ट, वो पर्सन जो कि कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है उसे कहते हैं हम सेंडर, या वो पर्सन जो कि मैसेज को डिलीवर कर रहा है उसे कहते हैं हम सेंडर। नेक्स्ट आता है मैसेज। पहले तो पर्सन तैयार होता है जिसे बोलना होता है, नेक्स्ट वो डिसाइड करता है कि उसे बोलना क्या है, दैट इज वो डिसाइड करता है कि उसे क्या मैसेज देना है, किस बारे में बात करनी है। अब जैसे एक एग्जांपल लो, आप लोग पता नहीं कॉलेज के बाद ट्रिप्स पे गए हो कि नहीं, बट जनरली सिनेरियो होता है ना कि हाँ बीकॉम खत्म हो गया या मेरे बैचलर्स खत्म हो गए, अब एक फ्रेंड्स के साथ तो ट्रिप बनता है। सो बेसिकली आप क्या करते हो, हम इंडियन पेरेंट्स के साथ क्या होता है, आप पेरेंट्स के परमिशन के बिना आप कोई स्टेप नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्यों आप सोचते हो कि नहीं पेरेंट्स के परमिशन के बिना हम नहीं जाएंगे, क्यों आपके माइंडसेट ऐसी आती है? आज आप 3-4 फ्रेंड्स हो, आप प्लान बनाते हो कि यार बैचलर्स खत्म हो गया है, अब तो एक ट्रिप बनती है फ्रेंड्स के साथ, अकेले गोवा जाएंगे और पता नहीं मनाली जाएंगे, तो ये सब आता है ना। तो ये सोचते कुछ बच्चों के मन में आता है नहीं यार पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, टोकने वाले हर ग्रुप में होते ही हैं, है ना, होते ही हैं। तो क्यों आता है उनके मन में कि नहीं यार पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे या पेरेंट्स से परमिशन, हाँ मे बी बाउंडेशंस, फैमिली बाउंडेशंस है, आपकी फैमिली उतने ओपन माइंडेड नहीं है, या कुछ हाँ ठीक है फियर भी होता है। नेक्स्ट ये चीज़ भी हो सकती है भाई इनकम तो वहीं से मिलेगी, मैं कोई कमा धमा तो रहा नहीं हूँ, या मैं कोई कमा धमा तो रही नहीं हूँ, पैसे वहीं से मिलेंगे, फाइनेंस तो वहीं होना है। तो आपके मन में क्या आता है, पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, है ना। तो मैसेज आपको क्या मिला, आपको ट्रिप पे जाना है, ये आपका मैसेज है, आप हुए सेंडर अपने पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट चीज आती है चैनल। थर्ड प्रोसेस इज चैनल। आपको ये सोचना होता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दैट इज आपका कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा। नाउ चैनल्स किस तरह के, कम्युनिकेशन के लिए क्या चैनल्स हो सकते हैं? यस, फॉर्मल इनफॉर्मल तो आपके टाइप्स में आ गया, मैंने पूछा चैनल्स क्या हो सकता है, आप किस तरह कम्युनिकेशन डिलीवर करोगे। करेक्ट, ओरल एंड रिटन, यानी कि आप माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन करो, फेस टू फेस, या आप इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, या किसी भी रिटन सोर्स के थ्रू आप अपने पेरेंट्स तक वो बात पहुंचाओगे। अब जैसे मैंने अभी कहा, मैं एक छोटा सा रिवीजन दे रही हूँ क्योंकि वो नई आई है। मैंने अभी तक पढ़ाया कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन मुझे बताएगा कम्युनिकेशन क्या होता है? बोलो। मैंने एक डेफिनेशन दी थी बिजनेस करस्पॉन्डेंस की, आप किसी से भी ले लेना, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सप्रेशंस को दूसरों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट चीज मैंने बताया था, ये एक लैटिन वर्ड से आता है, क्या है वो लैटिन वर्ड, बिना देखे, कम्युनिकेयर, जिसका मतलब है करेक्ट, कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर। इसके बाद मैंने प्रोसेसेस शुरू किए, मैंने 3 प्रोसेस पढ़ाए हैं, कौन मेरे को फटाफट रिवाइज कराएगा? चैनल। अभी तक मैंने 3 प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाए थे। पहला था सेंडर, यानी कि वो पर्सन जो कि मैसेज भेजेगा या मैसेज देगा। नेक्स्ट है मैसेज, यानी कि उसको क्या बोलना है या क्या शेयर करना है। थर्ड है चैनल, जैसे कि अभी तुमने बताया चैनल ओरल या रिटन दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या मैसेज डिलीवर करना है या क्या आपकी सिचुएशन है। मैं अभी एक एग्जांपल दी थी कि बैचलर्स खत्म होता है, बच्चों में एक एक्साइटमेंट होती है फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाने की,
कि अकेले फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाएंगे, मेमोरीज क्रिएट करेंगे। सो ग्रुप में हर किसी के ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि तुरंत कहते हैं कि नहीं यार मम्मी अलाउ नहीं करेगी, या पेरेंट्स मना कर देंगे, या फैमिली नहीं जानती है, नहीं समझती है। सो वो बच्चे क्या करते हैं, वो तुरंत अड़ंगा लगाते हैं कि नहीं होगा, है ना। बट आपके बहुत फोर्स करने पे वो मान जाते कि अच्छा ठीक है मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। तो ये क्यों वो कहते हैं, फैमिली फाउंडेशंस की वजह से, या कुछ बच्चे तो इतने शरारती होती है कि उनके दिमाग में हाँ घूमना है लेकिन क्यों पेरेंट्स से परमिशन चाहिए, क्योंकि भाई फाइनेंस वो करेंगे, पैसे तो वही देंगे ना, अभी तो मैं कमा दमा तो रहा नहीं हूँ, करेक्ट, तो पैसे वही देंगे इसलिए। सो अब वो डिसाइड करते हैं चैनल। कुछ बच्चे इतने डरते हैं अपने पेरेंट्स से, मे बी रिस्पेक्ट की वजह से, डरना नहीं कहेंगे, दैट्स बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, कि वो अपने पेरेंट्स से सीधे बात नहीं करते हैं। उनको पता है कि नहीं, जनरली घरों में क्या होता है, बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो हमेशा अपनी मम्मी के पास भागते हैं, क्योंकि उनको पता है मम्मी मान गई तो वो पापा को मना लेंगी। सिमिलरली आप लोग को जाना है तो आप क्या चैनल यूज करोगे, सपोज इनके घर में बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, ठीक है, तो ये सीधा जाके मम्मी पापा के सामने ही बात कर लेते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, वर्बली बोल देते कि हाँ मम्मी ये है मुझे यहाँ जाना है, इतना पैसा मुझे चाहिए। इनके घर में बहुत नैरो माइंडेड है, बच्चों को बहुत केयर है। नैरो माइंडेड क्यों, क्योंकि बच्चों का केयर है, वो जैसे पले बड़े हैं वो ऐसे ही अपने पेरेंट्स अपने आगे बच्चों को भी ब्रिंग एंड ब्रॉट अप करते हैं। तो ये क्या, इनको लगता है ये मम्मी से भी उतने ओपन नहीं हो पाए, तो ये क्या, ये मम्मी को टेक्स्ट करके या किसी बहाने से, आजकल तो बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो मम्मी के सामने एक्टिंग शुरू कर देते हैं, फ्रेंड से झूठ मूठ का फोन पे बात करना कि किसी तरह मम्मी के पास मैसेज डिलीवर हो जाए, क्योंकि मैं सीधा नहीं बात कर सकता, मुझे पता है डांट पड़ेगी, या मेरी हरकतें ऐसी हैं घर में कि मुझे डांट पड़ेंगी, तो वो इनडायरेक्टली, ठीक है। बट तो अब क्या होता है, चैनल बहुत जरूरी है, सही चैनल चुनना, क्योंकि आपको पता है क्यों वो मम्मी से सीधा बात नहीं कर सकते इनकी तरह, क्योंकि उनको डर है मैं सीधा बात करूंगा तो मना हो सकता है ना। लेकिन वो क्यों सीधा बात कर लिया, क्योंकि उनको पता है कि हाँ पता है कि नहीं होगा कुछ, परमिशन मिलनी है, बस एक इन्फॉर्मेशन। तो चैनल आप इंटरनेट के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, या वर्बली, ओरली, किसी भी तरह आप किस तरह मैसेज डिलीवर करते हो वो चैनल सेलेक्ट करना। नेक्स्ट आता है रिसीवर। पहला 3 क्या हुआ, सेंडर हो गया, उसने मैसेज डिसाइड कर लिया कि उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पूरा माइंड सेट कर लिया कि हाँ मम्मी को ट्रिप के बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि वो राजी हो जाए, पीछे वाली बातें नहीं बताऊंगा कि ड्रिंक करेंगे, ट्रिप पे फ्रेंड्स है, लास्ट ईयर है, बड़े हो गए हैं, वो बात नहीं बताऊंगा तो मम्मी जाने ही नहीं देंगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे छुपा के बातें बताते हैं, क्योंकि हर किसी को भाई अपने पेरेंट्स से हाँ चाहिए उस टाइम। सो सबका मैसेज डिफरेंट होगा, आज वो अपने पेरेंट्स को कुछ बात बताएंगे, ये अपने पेरेंट्स को कुछ बात बताएंगे, वो मे बी बहुत ओपन माइंडेड है इनकी फैमिली तो ये सारी बातें बता देते हैं, आप अपनी फैमिली को कुछ और बताओगे, क्योंकि आप सबको अपनी फैमिली से हाँ चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी फैमिली आपको ट्रिप पे जाने दे, तो आप सबका मैसेज अलग अलग होगा। देन आप सबके चैनल्स भी डिफर करेंगे, ये जैसे वर्बली बोल रहे हैं वो मे बी टेक्स्ट के थ्रू बोले, ये चुप ही हो जाए, कुछ बोले ही ना, ठीक है नहीं जाने देगी ना जाने दे, आप शर्मा फरमा के जाएंगी मम्मी के पास, लेकिन कोई बच्चा सीधे पापा के पास नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि पता है पापा स्ट्रिक्ट है, वो ज्यादा इंक्वायरी करेंगे तो मैं सब उगल दूंगा या उगल दूंगी, बोल दूंगी सब, ठीक है। फिर आता है रिसीवर, आपको जिसके पास ये मैसेज पहुंचाना है वो पर्सन को आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे इनके केस में वो अपने पापा को सब बात पहले शेयर करते हैं, मम्मी से उतना नहीं ओपन हो पाते हैं, तो ये पापा को बता देते हैं, ये मे भी मम्मी को बताएं, ये मे भी अपनी बहन को या भाई को ही बताएं, उनको पता है कि इनके बहन भाई के थ्रू परमिशन मिल जाएगी। आप में भी ट्राई करें थोड़ी झिझक के बाद आप जाके अपनी मम्मी को बताती हैं, ठीक है। तो आप सबके रिसीवर्स भी अलग अलग है। नेक्स्ट आता है आपका फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक करेक्ट,
फीडबैक का मतलब होता है वापस रिप्लाई आना, ठीक है। आजकल इतना सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्स्ट है, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टा, ट्विटर और पता नहीं क्या क्या है। सो सब कोई अपने मैसेजेस के बाद फीडबैक का रिप्लाई चाहता है, फीडबैक आए। आजकल की तो जनरेशन इतनी उत्सुक है, मैं क्या बोलूँ, सबको इतनी हड़बड़ी है कि मैसेज देखा है तो वापस रिप्लाई। और व्हाट्सएप में तो खैर इतना कुछ है, वो ब्लू टिक होते ही बच्चे की खलबली मच जाती है, देख लिया मैसेज क्यों नहीं रिप्लाई आ रहा है ना। होता है कि नहीं ऐसा आप लोग के साथ? फ्री होके मेरे साथ डिस्कस करो तो चैप्टर अच्छे से होगा। टीचर स्टूडेंट ठीक है, लेकिन थोड़ा इंटरैक्ट करोगे तो सेशन और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। डरना वरना मत, डांटने वाटने वाले नहीं हैं हम। गलत बोलोगे मैं सही करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन इंटरैक्ट करो। जब तक देखो, एक सिंपल सी बात है, पता नहीं आप लोग ने अपने स्कूल लेवल में ये बात टीचर्स ने कभी शेयर की कि नहीं, जब तक एक अच्छा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन तभी बनता है जब दोनों इक्वल लेवल्स पे कम्युनिकेट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट मत करो, आई एम जस्ट सेइंग इंटरैक्ट करो, रिस्पेक्ट के साथ इंटरैक्शन करो। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप अपनी क्वेरीज नहीं लाओगे, आप कुछ गलत बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा ना कि हाँ ये बच्चा यहाँ गलत है या ये बच्चा यहाँ गलत है, इसको इतनी क्लियरेंस की जरूरत है। सो रिप्लाई करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुरंत हाथ उठाओ, ठीक है। जब तक इंटरैक्ट नहीं करोगे तब तक मैं नहीं समझूंगी कि आपको चीजें समझ में आ रही। ओके, सो वेयर वी वर फीडबैक। अब आपने अपना मैसेज पहुंचा दिया, नाउ आप वेट करते हो ना कि रिप्लाई मिले। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं इतने तूफानी कि सर पे बैठ जाते हैं, पहले रिप्लाई दो, जाना है कि नहीं जाना है। कुछ होते हैं ना इतने उत्सुक। अब आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, देखते हो ना किसी चीज की जिद पकड़ लेते, तो जब तक मम्मी या पापा उस चीज के लिए हाँ मैं उनके फेवर में नहीं बोलते तब तक वो छोड़ते ही नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं किसी भी चीज की जिद, वैसे ही तो क्या है, वो फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही फीडबैक, पीछे से रिप्लाई आना। अब मेरे और आपके इंटरेक्शन में ये बच्चा मेरे को सब बता रहा है, तो ये क्या, वो मेरे को हर चीज पे फीडबैक दे रहा है, वो मुझे आंसर बैक कर रही है तो वो फीडबैक दे रही है। इसके बाद आता है चैनल। हाँ, इस चैनल और इस चैनल में डिफरेंस क्या है? ये चैनल जो था ये सेंडर डिसाइड करता है, ठीक है। ये सेंडर डिसाइड करता है कि उसको किस चैनल के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है, लेकिन रिसीवर भी तो सोचेगा ना कि अब उसको इस चीज का रिप्लाई किस थ्रू देना है। तो ये चैनल होता है रिसीवर का। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कुछ लोग होते हैं वो वर्बली एक्सप्रेस करते हैं, कुछ प्रिटेंड करते हैं कि हाँ मम्मी तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंफॉर्मेशन उन्हीं को पहुंचानी होती है। कुछ होते हैं जो नॉन वर्बली यानी कि एक्सप्रेशंस के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। सो अब सपोज यही कॉलेज ट्रिप पे किसी मम्मी को नहीं भेजना होगा, आप बहुत छोटे बच्चे, आपके भाई बहन 11th-12th में भी कॉलेज ट्रिप्स स्कूल ट्रिप्स जाते हैं, तो उस एज में तो बच्चे मार खाते ही रहते हैं अपने पेरेंट्स से। तो अब नहीं मानेगा बच्चा तो मम्मी क्या करती है, मुंह से बोलते बोलते थक जाती है तो वो सीधा हाथ उठाएंगी, उठाती है ना, सीधा हाथ उठा के बस, उसके बाद तो बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है। तो वो उनका तरीका है फीडबैक देने का, ठीक है। वो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू फीडबैक देती हैं। समझ में आया ये फीडबैक और इस फीडबैक में डिफरेंस? लास्ट वापस ये चैनल ऐसे ही रोटेट होता रहता है, ठीक है। कोई भी मैसेज अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो उसका प्रोसेस ये होता है, सेंडर, मैसेज, ये सेंडर का चैनल होता है, रिसीवर, फीडबैक, फिर ये रिसीवर का चैनल होता है। और ये साइकिल आपकी ऐसे ही चलती जाती है। वापस ये मैसेज कहाँ जाता है, सेंडर के पास, फिर सेंडर क्या वापस ये फॉलो करता है प्रोसेस। अब आती है बात, क्या कम्युनिकेशन करना या मैसेज डिलीवर करना इतना आसान है? क्या मैसेज कम्युनिकेट करना या अपने बात को किसी तक पहुंचाना बहुत आसान है? कोई बैरियर्स नहीं आते हैं? आते हैं ना, कुछ रुकावटें आती हैं, होता है ना, मे बी नॉइज हो या
अब जैसे टेक्नोलॉजी के ज़माने में इंटरनेट प्रॉब्लम होता है, कनेक्शन नहीं पकड़ता है, तो क्या मैसेज डिलीवर होता है? तो वो एक बैरियर हुआ ना, आया बैरियर। ठीक वैसे ही अब सपोज आपकी मम्मी फ़ोन पे लगी हैं और आप बोलते जा रहे हो, तो क्या वो आपकी बात सुनेंगी? कई बार ऐसा होता है ना, आपको मम्मी से कुछ बात करनी है, वो फ़ोन पे बात करिए, आप भी अपनी बात बोलते जा रहे हो। फ़ोन रखने के बाद वो दोबारा पूछती हैं कि क्या बोला था आपने? नहीं पूछती हैं। तो आपकी मम्मी को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, छोड़ दीजिए, आप दोबारा ही बोला करिए, मम्मी नहीं पूछे फिर भी आप बोल दिया करिए, अपनी बात पहुंचाया करिए। जनरली पूछती हैं, ठीक है, मेरी मम्मा तो पूछती हैं, वो दोबारा बुला के पूछेंगी, लेकिन पूछेंगी जरूर कि क्या बोला तुमने। उस समय का आपका क्या बैरियर था? फर्स्ट डिलीवरी में वो फोन पे लगी हुई थी, दैट्स ऑल्सो अ बैरियर। किसी भी चीज को डिलीवर करना इतना आसान नहीं है, फिर चाहे वो आपके कोरियर्स को ही लेकर हो। क्या आज कोई भी कोरियर आपका टाइम पे डिलीवर हो जाता है? अगर हॉलीडेज पड़ जाती हैं या मे बी कोई गवर्नमेंट हॉलीडे हो जाए तो इस वजह से आपके कोरियर में लेट होता है कि नहीं? तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बैरियर्स या वो डिलीवरी बैरियर्स होते हैं। वैसे ही हमारे कम्युनिकेशन में भी काफ़ी बैरियर्स आते हैं। अब इन चीज़ों को हम एक के बाद एक लाइन से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ना क्लियर हो तुरंत हाथ उठा के पूछिएगा, ये नहीं कि मैम टॉपिक कंप्लीट कर दे फिर मैं लास्ट में एंड में अलग से जाके पूछूं। अनटिल एंड अनलेस आप क्लास में नहीं पूछोगे, आज अगर ये क्लास में मुझसे फीडबैक दे रहे हैं मुझे, तो इनको कोई डाउट है तो वो डाउट अगर आपके मन में भी है बट आप पूछ नहीं रहे हो, बट आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं बिना पूछे? ठीक, वैसे ही आप में से कोई मुझसे आके अकेले में पूछेगा तो वो डाउट किसका क्लियर होगा? बट पूछने में सबके बीच सबका क्लियर होता है ना? तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि सबके बीच पूछो, यहां कोई नहीं है आपको, आप इनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, और जानते भी है तो क्या करना है? वो आपका मजाक उड़ाएंगे आपने कुछ गलत पूछा तो, या आपने कोई सिली क्वेश्चन पूछा तो? नहीं ना। और उड़ाते भी है तो उड़ाने दीजिए, ठीक, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक नहीं क्लियर होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स, पहली बात तो हर पर्सन का अपना एक तरीका होता है चीज़ों को डिलीवर करने का, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का। कई बार जैसे मैंने शुरू से जब से कम्युनिकेशन शुरू हुआ है मैं बता रही हूँ, वर्बल एंड नॉन वर्बल दो तरह की कम्युनिकेशंस होते हैं। आइदर आप एक्सप्रेशंस के थ्रू या आप बोल के अपनी चीज़ों को बताते हो। वैसे ही हर किसी का स्टाइल, हर किसी का बोलने का तरीका बहुत डिफर करता है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से आप खड़े हो। अब सपोज आप अपनी टीचर के सामने अगर आप कुछ पूछते हो, ठीक है, तो आप रिलैक्स मोड में नहीं ना खड़े रहोगे कि ऐसे खड़े हो गया या लटक के खड़े हो गया, नहीं, आप एकदम स्टैंड पोजीशन में एकदम स्ट्रेट खड़े होते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो आपका बॉडी पोस्चर रिस्पेक्ट डिलीवर करता है आपकी टीचर की तरफ, ठीक है। अब आप फ्रेंड्स के बीच तो कभी सीधा नहीं ना खड़े होते हो, उसके कंधे पे हाथ रख के या उससे लीन होके खड़े होते हो। क्यों? क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज आपको बताता है कि आप उस जोन में कंफर्टेबल हो। आपका स्टाइल, आपका पोस्चर, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। अब आप अपनी टीचर के सामने कुछ पूछने जाओगे तो आप एवरी टाइम हंसते तो नहीं रहोगे ना, अनटिल एंड अनलेस वो बच्चा है ही थोड़ा यहाँ से कि वो हर बात पे ही हंसता रहता है, आप नहीं हंसोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, आपको किस लेवल तक अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना है। नाउ टाइप्स बेसिकली हमारे दो बेसिस पे हैं, एक होता है कम्युनिकेशन चैनल पे और दूसरा होता है पर्पस या टाइप पे। सो पहला है हमारा कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पे तीन कैटेगरीज हैं। पहली है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन
और तीसरा है विजुअल कम्युनिकेशन। नाउ कौन मुझे इन तीनों के बीच का एक डिफरेंस बताएगा? वर्बल कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब होता है थ्रू यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वो होता है ओरल या रिटन, जो कि वर्बल का पार्ट फॉर्म करता है। लेकिन वर्बल का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है, नॉन वर्बल जहां पे आप अपने वर्ड्स यूज नहीं करते हो। एंड विजुअल, करेक्ट, विजुअल आपका साइन लैंग्वेज हो सकता है, या विजुअल बेसिकली आप कुछ देख रहे हो, आप अपने एक्सप्रेशंस जो है वो आप किसी प्रेजेंटेशंस के थ्रू या टीवी एड्स के थ्रू, जब वो चीजें हो तो वो विजुअल होता है। आप देख के आपको मैसेज डिलीवर हो रहा है। आप अपना मोड ऑफ चैनल क्या यूज कर रहे हो? आप अपने पीपीटीज के थ्रू या किसी प्रेजेंटेशंस के थ्रू या टीवी एड, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो किस फॉर्म ऑफ चैनल को यूज करती हैं अपने एड्स को दिखाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को आप तक अवेयर कराने के लिए? किस फॉर्म को यूज करती हैं? वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल? क्यों विजुअल? क्यों आपका तुरंत क्यों वर्बल नॉन वर्बल आपने नहीं बोला, क्यों विजुअल बोला? करेक्ट, विजुअल यूज करते हैं, उनका मोड ऑफ चैनल विजुअल होता है। कैसे आपको पता? क्योंकि वो आपको कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है, वो खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो आपको कुछ शो कर रहे हैं, कुछ आपके सामने ग्राफिक्स, टेक्स्ट, इन सब के यूज के थ्रू आपके सामने कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये वर्ड्स और लैंग्वेजेस को इन्वॉल्व करता है। अच्छा, मेरे को एक बात और बताओ, इन तीनों में से सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? वर्बल इफेक्टिव है, नॉन वर्बल इफेक्टिव है, या विजुअल? सबसे इफेक्टिव कौन सा लगता है? सबसे ज्यादा दिमाग में रहने वाले किस चैनल के थ्रू बात रहती होगी? क्यों? हाँ, ये बात सही है कि आप किसी चीज को देखते हो, आप किसी चीज को जब आप कंटिन्यूसली वॉच करते हो तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है, वो आपके दिमाग में रिफर करने लगती है, आप रिमेंबर कर लेते हो जब उस चीज से रिलेटेड कोई बात आती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे ब्रेन में बातें रह जाती हैं? क्यों लोग कहते हैं कि देखी सुनी बातें ज्यादा दिमाग में रहती हैं, हम ज्यादा अच्छे से रिकॉल करते हैं? कोई रीजन इसके पीछे कि क्यों विजुअलाइजिंग या ऑडियो विजुअल क्लिप्स पे क्यों फोकस करते हैं? आज आप भी पढ़ने आ रहे हो यहाँ, आप क्यों पढ़ने आ रहे हो? आपके पास फैकल्टी की बुक्स है, ठीक है, आपके पास सारे इंफॉर्मेशन है, आपके पास सारे सोर्स है कि आप खुद चीजें प्रिपेयर कर सको, बट फिर भी आप क्यों यहाँ आ रहे हो? क्यों? बोलो, आप यहाँ आ रहे हो तो कुछ माइंडसेट लेके आए हो ना कि हम क्यों यहाँ आ रहे हैं, ठीक? और कुछ सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको सब पता है, आप उसके बाद भी आप यहाँ आ रहे हो, आप क्लासेस ले रहे हो, क्यों? सीखने वाला कंसेप्ट तो अलग है, यस, करेक्ट। पता है होता क्या है, आप चाहो तो अपनी स्कूल लाइफ में भी पूरे दिन पूरे साल स्कूल ना जाके बस एग्जाम में अपियर करो, वो तो स्कूल की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि आपको स्कूल अटेंड करना है, 75% अटेंडेंस चाहिए, इसलिए आप जाते हो। बट अगर वो ना हो तो क्या आप स्कूल जाओगे? स्कूल जाओगे? हमारे बीच ही बात रहेंगी, टेंशन मत लो, आराम से नहीं भी बोल सकते हो। क्यों हम स्कूल जाते हैं? क्योंकि जब हम अब किसी की बात सुनते हैं, जब हम किसी को देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा रिटेन रहती है, वो चीज़ें ज़्यादा हम ग्रास्प अच्छे से करते हैं। आप कई बार अपने घर में भी यहाँ से भी जाने के बाद आप बुक्स लेके बैठते होगे, एक टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो, मन नहीं करता आपका पढ़ने का, क्यों ऐसा होता है? प्रिंटेड फॉर्मेट देख के जब आप बुक पढ़ते हो उसमें क्या होता है?
करेक्ट, बस पढ़ना ही रहता है। कलरफुल तो अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आप किसी और को सुनोगे तो आपकी मेहनत कम लगती है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको पता है कि जब मेरी कानों तक बात पहुंचती है तो मुझे रिटेन रहेगा। आपके बुक में ठीक है मैटर्स लिखे हैं, बट जो भी चीज आपको समझानी है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप नहीं ना समझोगे। आपके बुक्स में इतने एग्जाम्पल्स नहीं ना दिए हैं कि आप उस चीज को एकदम ड्राफ्ट करके फ्रेम पढ़ सको। बट आप जब किसी का लेक्चर सुनते हो या आप यूट्यूब पे खुद भी लेक्चर्स देखते हो तो आपको क्यों वो चीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है? पढ़ने से ज़्यादा क्यों बच्चे आज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यूट्यूब पे चैनल्स देखते हैं या क्लासेस अटेंड करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब सामने वाला पढ़ाएगा तो वो और अच्छे से पढ़ाएगा, मुझे चीज़ें और अच्छे से ग्रास्प होंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये क्यों? ये विजुअल की वजह से, ये वर्बल की वजह से। इसीलिए आज के एरा में ऑडियो विजुअल बहुत मायने रखता है पढ़ाई में। बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज में आपने देखा होगा बच्चे लैपटॉप्स पे पढ़ते हैं। उनकी क्लासरूम्स में बुक्स नहीं होती हैं, उनके प्रॉपर लैपटॉप्स होते हैं हर एक टेबल पे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप देखते हो, जो चीज़ आप सुनते हो, वो आपके खुद रीडिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। ये चीज़ आप मानते हो कि नहीं? आज आपको कोई ऐड क्यों याद रहता है? क्योंकि आप उस चीज़ को देखते हो जब, तो आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं, उसका एक छोटा सा पार्ट ही सही, लेकिन वो आपके दिमाग में रह जाता है। आज एक वो ऐड निकला था जागोरे करके, जिसमें वो फार्मर का दिखाता है कि वो फार्मर अपने आप को फांसी लगा लेता है। मे बी थोड़ा पुराना हो गया, अब तो पब्लिश में भी नहीं है। उस ऐड में इतनी चीज़ें दिखाई गई थी कि कैसे करप्शन के अगेंस्ट, कैसे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और किस तरह से वो रेप केसेस भी दिखाए थे। मतलब एक छोटे से ऐड में वो आपको पूरा जिस्ट दे दिया था कि किस तरह अब पब्लिक को अलर्ट हो जाना चाहिए, किस तरह पब्लिक को अब हर चीज को देखना चाहिए, ना कि नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्यों वो विजुअल एड्स दिया? इस वजह से आपको वो चीजें माइंड में रहती हैं। मे बी उस टाइम के लिए ही सही, बट उस टाइम तक तो याद थी ना। आज इतने सारे प्रोडक्ट के एड्स निकलते हैं, किसी को एक प्रोडक्ट का नाम दो, वो पूरा ऐड समझा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे कार्टून्स जो देखते हैं, उनको आप पूछिए, एक बार बोलिए डोरेमोन का गाना सुना दो, पूरा गाना वो आपको सुना देंगे। क्यों? क्योंकि उनको याद रह जाती हैं वो चीजें। आप जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे वैसे आपकी मेमोरी थोड़ी कम होने लगती है, क्योंकि आपके दिमाग ना 10 तरफ भागते हैं। जब आप छोटे होते हो तो आपकी मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है। आप जाना, आज घर जाना, बोलना अपने छोटे भाई बहन अगर होंगे तो, अगर वो टीवी देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, उनसे बोलना कि ये गाना सुना दो, ये गाना सुना दो। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे सीरियल्स देखने लगे हैं, उनसे बोलियो उस एपिसोड में क्या हुआ था, फटाफट बताएंगे, क्योंकि वो बच्चे इतने अच्छे से ग्रैस्प करते हैं। वो अगर वो कार्टून देख रहे हो तो वो पूरे टाइम वही देखते हैं। आप कभी नोटिस करना, कभी उनकी पलकें भी नहीं झपकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ उस चीज को देखते हैं, इस वजह से उनको वो चीजें याद रहती है। सिमिलर केस है आपके साथ भी, ठीक है। सो वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आता है आपका 2 फॉर्मेट्स, रिटन फॉर्मेट और ओरल फॉर्मेट। या तो आप चीजों को लिख के, आप अपने मैसेज को लिख के कन्वे करते हो, या आप अपने मैसेज को बोल के कन्वे करते हो। बेसिकली जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ रहे हैं, तो हम जहाँ भी जो भी चीज़ पढ़ेंगे, हमारा हर जगह हम बिजनेस एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। वैसे ही रिटन कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि वहाँ चीज़ें इतनी सारी होती हैं कि हर चीज़ को मेमोराइज करना, हर चीज़ को सिर्फ ओरली डील करना पॉसिबल नहीं है। आज आप अपने पापा के या अपनी मम्मी अगर दोनों वर्किंग है, तो आप देखते होंगे कितने सारे पापा बिल बुक्स बना के रखते हैं, उनके लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे कितनी डिटेल्स होती है, फ़ोन पे कितनी डिटेल्स होती है। क्यों? क्योंकि इतना कुछ मेमोराइज करना उनकी एज में पॉसिबल नहीं है। सो बिजनेस के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन रिटन हो। अच्छा, आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा है? उसमें पार्टनरशिप डीड के लिए क्या कहता था? हाँ, बट कैन बी इन बोथ फॉर्म, ओरल एज वेल एज रिटन। बट ज्यादा प्रेशर, उसके बाद एक लाइन और ऐड होती है
कि ज्यादा प्रेशर रिटन पे देते हैं। क्यों? बेसिकली क्यों रिटन पे देते हैं, क्या रीजन से वो छोड़ दो? रिटन पे इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसी भी टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके कंपनी में होते हैं। आपने क्या बोला? हाँ, मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुनाई दिया। रिकॉर्ड होता है, करेक्ट। वो क्यों रिटर्न करते हैं? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट, इनको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट आजकल नहीं होने वाली, बट जब भी होगी, बातें अगर मुंह जुबानी होंगी तो आप पलट सकते हो अपनी बात से, बट रिटन फॉर्म में आप पलट सकते हो नहीं ना। आपको पता है ये चीज लिखी हुई है, तो हमने डिसाइड किया था, तभी वो चीज है। इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है व्हेन यू आर डीलिंग इन बिजनेस, और इवन आप जब जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हो। सो बिफोर गिविंग यू प्रॉपर जॉब, बिफोर अपॉइंटिंग यू एज एन एम्प्लॉय, वो आपसे डीड साइन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन, करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। स्कूल्स में क्या होता है, टीचर्स जो होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही अपॉइंट होते हैं कि इतने साल तक तो आपको कंपलसरी स्कूल में पढ़ाना ही है, आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। सो ये सब क्यों? ताकि अगर नेक्स्ट डे वो टीचर छोड़ के जाए तो नहीं, मेरे पास प्रूफ है कि मैंने आपसे ये बात की थी। ठीक। सिमिलरली ओरल कम्युनिकेशन क्या है? ये मोर इफेक्टिव होता है लेक्चर्स डिलीवरिंग में, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो चैट्स है, ये सब ओरल कम्युनिकेशन के फॉर्म है। अच्छा, रिटन और ओरल कम्युनिकेशन ये दो फॉर्म करता है वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट। तो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ईजीएस्ट, फास्टेस्ट और नॉन यूजफुल फॉर्म है। ठीक है, सॉरी, मोस्ट यूजफुल फॉर्म है, नॉन यूजफुल नहीं। क्यों? क्योंकि इससे बातें ज्यादा क्लियरली समझ में आती हैं। सरप्राइजिंगली कुछ जगह पे ऐसा है कि रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, जहाँ पे कम्युनिकेशन पे रिसर्चेस हुए थे, वहाँ पे ये चीज़ पता चली है कि 70% या 70, मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कुछ 70% के आसपास ही था, ह्यूमन कम्युनिकेशन कंप्राइज करता है। मतलब बहुत ज़रूरी है ह्यूमन कम्युनिकेशन, और क्योंकि टेक्नोलॉजीज डेवलप होने की वजह से ये परसेंटेज बहुत नीचे गिर गया है, एंड आई थिंक ये कुछ 5 से 10% के बीच है अब। जहाँ पुराने ज़माने में लोगों के पास इतना शौक मत हो, क्योंकि पुराने ज़माने के पास लोगों में चांसेस कम थे ना। आपके पास आज फ़ोन है, आप घर में भी दिन भर फ़ोन पे ही लगे रहते हो। कभी इंटरैक्ट करते हो मम्मी पापा के साथ कि नहीं आज संडे, आज बैठ के बात करें मम्मी के पास, पापा के पास? नहीं, संडे के दिन भी फ़ोन। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन उसने आज के एरा के बच्चों को बिगाड़ दिया है। पहले आप पूछना अपने मम्मी पापा से, पहले के ज़माने में ये सब नहीं था। लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे से बात करते थे, पूरे टाइम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, उनको एक दूसरे की पल पल की खबर होती थी। नो डाउट आज भी टेक्नोलॉजी की वजह से होती है, लेकिन उस समय की बात और थी। आज ये परसेंटेज रिड्यूस होकर सिर्फ 5 to 10% के बीच में, एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे भी अभी याद नहीं है, बट ह्यूमन कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके एप्स की वजह से, व्हाट्सएप, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या एप्स। ठीक है, सो समझ में आया वर्बल कम्युनिकेशन? नींद नहीं ना आ रही है? नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस। ये हमारा क्या था? यूज ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर क्या आता है? वर्डलेस मैसेजेस होते हैं हमारे। हम लैंग्वेजेस, वर्ड्स, टेक्स्ट, इनका यूज नहीं करते हैं। बेसिकली अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आप नहीं आई थी उस टाइम, कि आप अपनी फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करते हो जब आप क्लास में होते हैं, या जहां आप बोल नहीं सकते हो वहां आप एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने मैसेजेस डिलीवर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला मेरी बात समझ जाएगा या सामने वाली मेरी बात समझ जाएगी। इसीलिए हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? वर्डलेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थ्रू
एक्सप्रेशंस। इसमें होता क्या है, अब जैसे हम और आप अभी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, इस टाइम मैं वर्डलेस कम्युनिकेशन नहीं यूज कर सकती। क्यों? करेक्ट, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हो, इसलिए मैं अपने साइंस, अपने सिंबल्स के थ्रू आपको नहीं समझा सकती जो मुझे डिलीवर करना है। बट यही अगर मेरी कोई फ्रेंड होगी तो मैं बिना झिझक के, बिना उससे एक शब्द बोले मैं चीजें डिलीवर कर सकती हूँ। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ गुड कनेक्शंस। ठीक है, होता क्या है कि सम ऑफ द फंक्शंस जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, वो आपके स्ट्रेंथ बढ़ाती है। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथ देती है, उसको और एम्फेसाइज बनाती है। अभी मैं भी बात करी तो मैं सीधा ऐसे खड़ी नहीं ना हूं, मैं अपने हैंड्स का भी यूज कर रही हूँ, मैं आगे पीछे घूम रही हूँ, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। तो मैं सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं ना कर रही हूँ, मैंने दोनों का मिक्सचर किया है। तो इससे क्या है, मेरी बातें और अफेक्टिव हो रही हैं, मेरी कम्युनिकेशन को एक स्ट्रेंथ और मिल रही है। बेसिकली जब भी आप, ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्रेशन कर रहे हो तो अब आपके मैसेजेस एकदम एक्सप्रेशन, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच, सो दैट वो चीज़ें फिर से सही डिलीवर हो। पूरी कम्युनिकेशन में हमें यही देखना है कि हम जब भी बातचीत करें हमारी चीज़ें सही से डिलीवर हो, हमारी चीज़ों के बीच बैलेंस हो। हम किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। हमें बहुत, जैसे उस समय भी ट्रिप वाले में भी मैंने बताया ना, सबका मोड ऑफ चैनल डिफरेंट होगा, है ना? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके सिचुएशन, उनके सिनेरियो में कौन सा चैनल फिट बैठता है। ठीक, नाउ फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है बताओ? यस, करेक्ट, थ्रू एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, आपके गेस्चर्स हो गए, टोन ऑफ वॉइस हो गया। हाँ, अब अगर मैं अभी बहुत चिल्ला चिल्ला के आपको लेक्चर्स डिलीवर करूंगी तो क्या आप समझोगे? आपको यही एक्सप्रेशन आएगा, इंप्रेशन आएगा ना कि मैम बहुत गुस्सा में पढ़ा रही हैं। या मैं बहुत धीरे बोलूंगी तो क्या आपको चीजें समझ में आएंगी? नहीं। सो माई टोन शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आई एम इन. I should neither be too loud nor be too low. I have to balance my voice to deliver the lectures. Similarly, आप अपने पेरेंट्स के सामने चिल्ला के बात नहीं कर सकते। वो आपका क्या एटीट्यूड शो करता है, क्या बिहेवियर अपने पेरेंट्स की तरफ शो करेगा? डिसरिस्पेक्ट, करेक्ट। क्योंकि जब भी आप यही चीज अगर आप अपने फ्रेंड्स के सामने करोगे तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपका एक कंफर्ट लेवल है अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको पता है कि हाँ मैं इसके सामने बात करूंगा तो वो मेरी बात समझेगा, लेकिन आपके पेरेंट्स ये चीज नहीं समझेंगे, उनके लिए ये सीधा डिसरिस्पेक्ट है। सिमिलरली आप मुझसे बात करोगे तेज चिल्ला के, सो ये आपकी एक बुरी इमेज मेरे ऊपर बनाएगा। क्यों? हाँ, डिसरिस्पेक्ट की वजह से। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है आपके गेस्चर पोस्चर्स की वजह से आप जो चीजें डिलीवर करना चाहते हो उसका अपोजिट डिलीवर हो जाता है। ठीक है, एंटागोनिस्टिक बिहेवियर हो जाता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? डिफेंसिव पोस्चर। ठीक है, आपको मुझसे कुछ बात तो सीरियस करनी है, लेकिन आपका, मैंने बताया ना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ लीन होकर खड़े हो सकते हो बट अपने टीचर्स के सामने आप नहीं हो सकते। आपको स्ट्रेट पोजिशन में खड़े होना होगा विथ हैंड्स बैक, वो रिस्पेक्ट शो करता है। आप हमेशा अपने टीचर्स की तरफ बेंड होते हो, लीन नहीं होते हो, बेंड होते हो। ठीक है, आप अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करते हो उनके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट आता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? द वे यू से समथिंग दैट इज मोर देन योर एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड, दैट इज द वे। मैंने वही बताया ना, गेस्चर पोस्चर, यही है पैरा लैंग्वेज में भी। द वे यू से समथिंग मोर देन योर एक्चुअल वर्ड्स रिवील व्हाट यू वांट टू इंटरप्रेट। नाउ इसमें होता क्या है, जो वॉइस क्वालिटी होती है, आपकी पिच होती है, आपका स्ट्रेस,
आप कितने स्ट्रेस के साथ आप अपने वर्ड्स को फोकस कर रहे हो, आपका इमोशन, टोन, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ये सब आता है पैरा लैंग्वेज में, ठीक है। बेसिकली रिसर्चर्स एस्टिमेट करते हैं कि ये आपकी कम्युनिकेशन का 38% पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है। समझ रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। रिसर्चर्स ने ये क्लियरली एस्टिमेट किया है कि जो आपके नॉन वॉइस अकाउंट्स होते हैं वो 38% ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक की स्पेलिंग बता दूं, AESTHETIC, ठीक है। एस्थेटिक कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है? आर्ट फॉर्म्स। कुछ लोग जो बहुत पैशनेट होते हैं डांसिंग की तरफ, वो अपनी खुशी को डांस करके जाहिर करते हैं, वो अपने दुख में भी डांस करते हैं क्योंकि उनको वही जरिया दिखता है अपना स्ट्रेस फ्री करने का, अपनी हैप्पीनेस को दिखाने का। सपोज अब आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, सो आपको क्या लगता है कि मैं किसी से बात ना शेयर करके, आपका जब भी अच्छा मूड होता है या आपको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना होता है, आप क्या करते हो? आप पेंटिंग शुरू कर देते हो क्योंकि आपको पता है कि वो चीज आपको रिलैक्स करेगी। तो ये होता है एस्थेटिक लैंग्वेज, ठीक है। जनरली आपके पेरेंट्स ये चीज बहुत जल्दी समझते हैं क्योंकि उनको पता है कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसे करती है जब उसको कोई स्ट्रेस होता है। जनरली देखते हो आपके एक चेंज्ड बिहेवियर, रेगुलर बिहेवियर से जब आपका बिहेवियर चेंज्ड होता है तो आपके पेरेंट्स तुरंत पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई बात है? क्यों? उनको पता है क्योंकि करेक्ट, क्योंकि आप उनके साथ रहते हो, आपको आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि आप किस टाइम क्या करते हो। तो एस्थेटिक लैंग्वेज बेसिकली डांसिंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, म्यूजिक है। कुछ लोग को स्कल्पटिंग बहुत पसंद हो तो वो उसके थ्रू। अब आप क्या करती हैं अगर आप गुस्से में होती हैं? तो आपको पता है कि मेरे को अपना गुस्सा नहीं निकालना है, तो आप क्या करती हैं? कोई एक ऐसी चीज जिससे आपके पेरेंट्स समझ जाएं। ठीक है, इनको बहुत भूख लगती है, आप बताइए। एकदम चुप। आप घर से बाहर ही चले जाते हैं? आपका तो केस ही अलग है पूरा। आप बताइए। आप भी चुप हो जाते हैं? तो देखा, सबका एस्थेटिक लैंग्वेज यही है, आपकी एस्थेटिक लैंग्वेज। वो उनको भूख बहुत लगती है। ये दोनों तो बात ही नहीं करते हैं, मतलब ठीक है गुस्सा है जब किसी से बात ही नहीं करेंगे, ना गुस्सा निकलेगा ना गुस्सा शांत होगा। और ये तो अलग ही है, 12 बजे तक घर के बाहर ही रहते हैं। रात के 12 बजे तक या सुबह 12 बजे तक? सही है आपका एकदम। लाइव जी रहे, ठीक है। तो ये होता है एस्थेटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अपीयरेंस। ये जो चीज मैं डिस्कस कर रही हूँ, फिजिकल बॉडी लैंग्वेज है, देन पैरा लैंग्वेज है, ये सब क्या है? ये डिफरेंट फॉर्म से किस तरह आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग कंफ्यूजन होगा कहीं भी तो मुझसे तुरंत पूछ लेना, ठीक है, गलत मत लिखना। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग नोटिस्ड अबाउट अ पर्सन, ठीक है। अ वेल ड्रेस्ड and a groomed person is more attractive to you than a shabbily dressed person, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अपीयरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है द सिनारियो यू आर इन, ठीक है। अब सपोज अभी पढ़ने का मौका, तो आप बहुत सज धज के एकदम स्टाइल वाइल में नहीं नहाओगे, परफ्यूम लगा के बाल वाल अच्छे से सेट करके या मेकअप करके नहीं नहाओगे, क्योंकि आपको पता है आप किस लिए जा रहे हो। वहां का सिनारियो क्या होना चाहिए? प्लेन, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। सो अपीयरेंस भी बहुत कुछ आपके बारे में बोलता है। अब आप स्कूल बहुत सज धज के नहीं ना जाते हो, स्कूल्स में आपका एक प्रॉपर कोड होता है, यूनिफॉर्म होती है। क्यों? करेक्ट, ये सब एक पैरामीटर में दिखे। कोई बहुत छोटे फैमिली से आया है, चाहे कोई बहुत बड़े फैमिली से आया, तो ये चीज नहीं दिखनी चाहिए। इसीलिए ना उसका नाम भी है यूनिफॉर्म, समझे। जिसको नहीं पता होगा अब उसको समझ में आ गया होगा कि क्यों वर्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी। आपकी टीचर्स भी आप देखो रेगुलर डेज पे कभी भी ओवरलुक होके नहीं आती, ओवर ड्रेस्ड होके नहीं आती है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि उनको पता है वो पढ़ाने जा रही हैं, ये ड्रेसअप उनके लिए सही है। सिमिलरली आप किसी पार्टी में आप घर के जो बरमूडाज आप पहनते हो या लड़कियां जो भी नाइट सूट वो पहन के नहीं ना चले जाओगे, क्यों? क्यों बोलो? करेक्ट। सबके माइंड में ये एक माइंडसेट है कि अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो हमें बहुत तड़क भड़क कपड़े पहनने हैं या बहुत सजना धजना है, ठीक है। बट वही चीज हम घर में है तो सबको पता है कि हाँ हमारा नॉर्मल रिलैक्सिंग क्लोथ्स होने चाहिए। तो अपीयरेंस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। अब कई बार आप कॉलेज ही जा रहे होगे, मे बी आई थिंक यहाँ सब कॉलेज स्टूडेंट्स ही हैं अभी तो आप लोग कॉलेज जाते हो, कई बार आप थोड़ा और अच्छे से तैयार हो जाते हो तो आपकी मम्मी पूछने लगती हैं कहीं और जा रहे हो क्या कॉलेज का बोल के। होता है कि नहीं? होता है नहीं? आप तो पूरे ही अलग हो रखे हैं। कहाँ है कॉलेज आपका? जनरली आप लोग के साथ होता है ऐसा? कभी किसी दिन ऑर्डिनरी से ज्यादा अच्छे से थोड़ा बाल ही अच्छे से बना लिया या थोड़ा सेट अपने आप को कर लिया, ड्रेस कोई नई ड्रेस निकाल के पहन ली तो मम्मी पूछती है कि नहीं तुरंत, या पापा टोकते हैं कि नहीं तुरंत, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही हो, कॉलेज ही ना जाना है? क्यों? क्योंकि उस दिन आपका अपीयरेंस उनको थोड़ा अलग लगता है। ठीक, तो क्लियर हुआ अपीयरेंस से कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आता है सिंबल्स। आपने देखा होगा जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके गले में एक प्लस का क्रॉस का, करेक्ट, क्रॉस का विद दैट जीसस होता है, या कुछ के गले में सिर्फ वो क्रॉस होता है। तो ये सिंबल है डिपेक्ट करने का कि वो किस रिलीजन, किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। वैसे ही सिंबल स्टेटस, ईगो, ये सब दिखाता है। कोई बहुत ईगो में होता है तो वो उसके बॉडी गेस्चर से पता चलता है ना। कई बार ये देखो ह्यूमन नेचर है। अभी आप लोग ही आज मेरे साथ आपकी फर्स्ट क्लास है, आप क्लास के बाद बहुत डिस्कस करोगे कि टीचर अच्छा पढ़ाई नहीं पढ़ाई, ठीक है, आगे उनकी क्लास अटेंड करनी है नहीं करनी है, बिकॉज आई कांट फोर्स यू ना कि नहीं तुम्हें करनी है, तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो तुम आगे नहीं आओगे, ठीक है। तो ये जजमेंट, मेरा बॉडी गेस्चर, मेरा वर्बल, नॉन वर्बल, मेरा क्या है, कम्युनिकेशन मिक्स्ड है, मैं वर्बली भी बोल रही हूँ, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस भी है, ठीक है। तो अब आप क्या है, मेरी पर्सनालिटी के थ्रू आप ये डिसाइड करोगे कि आपको आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, या मैम कैसा पढ़ाई है। अब इसका एक एग्जांपल, आप सबसे पहले क्लास में आए थे, जब मैंने एंटर किया तो आपको क्या लगा, स्टूडेंट है कि टीचर है? टीचर है समझ में आया, स्टूडेंट लगा तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको लगा स्टूडेंट है, क्या लगा, स्ट्रिक्ट है, कुछ बॉडी लैंग्वेज से पता चला उस टाइम, क्या प्लेजेंट है, लगा ना। स्ट्रिक्ट बोलोगे तो नहीं लगेगा, हमें डांटेंगे नहीं तुम्हें हम पूरी लेक्चर में, ठीक है। तो ये क्यों, वो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे खड़े होने के तरीके से, या जो भी था उससे, तो ये क्या सिंबलाइज किया कि मैम प्लेजेंट है, ठीक है। वैसे ही आपकी क्लास में जब कोई नया बच्चा आता है या आप नए कॉलेज में जाते हो तो आप क्लासमेट्स के साथ क्या, आप उनके फर्स्ट एक्सप्रेशन के थ्रू जो आप पे ड्रॉ होता है उसी के बेसिस पे ना आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपके स्कूल फ्रेंड्स उठ के आपके साथ कॉलेज में भी आ रहे हैं, बहुत रेयर, जो बहुत लकी बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि स्कूल फ्रेंड्स ही चले कॉलेज भी, है ना। सो बनाए हैं कि नहीं काफी फ्रेंड्स आपने, तो वो कैसे बने, फर्स्ट इंप्रेशन पहला। तो जब तक आपका फर्स्ट इंप्रेशन किसी की तरफ नहीं ड्रॉ होता है पॉजिटिव सेंस में, क्या आप उससे बात करोगे? आज अगर आपको लगता है कि इनमें ईगो है तो क्या आप इनसे बात करोगी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये बंदा मुझसे सही से बात नहीं करेगा, है ना। तो अपीयरेंस, सिंबल्स, पैरा लैंग्वेज, बॉडी गेस्चर्स, ये सब बहुत मैटर करते हैं एक पर्सन के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ, अब देखो ये सब क्यों कब मैटर करता है, जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, व्हेन यू आर इन फेस टू फेस कंटैक्ट विथ ईच अदर। टेक्स्ट में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, सो वहां नहीं जरूरी है, ठीक है। यहां हमने खत्म किया कम्युनिकेशन चैनल। मैंने बताया था इसके अंदर दो टाइप्स है, एक था कम्युनिकेशन चैनल और दूसरा, बोलो बोलो,
हाँ करेक्ट, बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, मैंने बोला था बेस्ड ऑन स्टाइल। तो सेकंड आया सेकंड आता है आपका स्टाइल के बेसिस पे। आप अपनी बुक बंद कर दो, जितनों ने भी बुक खोली है बुक बंद कर दो। जितना देर मैं लेक्चर दूंगी आपका किसी का भी बुक नहीं खुला होगा। आप मेरे लेक्चर्स को बाद में घर जाके आराम से बुक में मैच करो, जो करना है आप करो, ठीक है। स्टाइल में होता है दो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल तो आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, अब ये आप मुझे बताएंगे कि इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है। अच्छा, इससे पहले कहाँ नाम सुना है फॉर्मल इनफॉर्मल? क्या जीएसटी की बुक में क्या सुना? अच्छा बीएसटी, क्या फॉर्मल इनफॉर्मल क्या था, क्या है? चलो आपने पढ़ा है तो फिर आप कम्युनिकेशन मुझे बताओ, इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? थोड़ा और प्रिसाइज। फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे आपने कहा करेक्ट है वो, कि वो एक हायरार्की फॉलो करता है। नाउ व्हाट इज हायरार्की? एक लेवल, ठीक है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? वो प्लेस डिपेंडेंट या जो भी आपने कहा वो डिपेंडेंट नहीं होता। नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे पहला मतलब होता है कि इसमें कोई हायरार्की नहीं होती है। पहली बात जो मैं आपको करेक्ट करूंगी, जब भी आप किसी भी चीज के बारे में डिफ्रेंशिएट करो, आपका बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन एक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन में हायरार्की बोला है तो नॉन फॉर्मल को भी आप उसी बेस पे समझाओ, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी चीजें और क्लियर होंगी। मैंने क्यों कहा आपका फॉर्मल सही था लेकिन इनफॉर्मल थोड़ा गलत था, क्योंकि आप टीचर्स जब क्लास में पढ़ाती है तो वो आपको कहती होंगी बेस, देखा आपने डिफरेंशिएशन हमेशा बेसिस पे सिमिलर होता है, ये नहीं कि अगर आप एक पार्ट को किसी और बेस पे करो तो दूसरे को किसी और बेस पे, ठीक है। सो बेसिस आपके सेम होने चाहिए। अच्छा, इससे पहले हमारा थर्ड बच गया था विजुअल, थोड़ा ध्यान दो क्लास में। मैंने विजुअल नहीं पढ़ाया तो आप लोग ने भी बोल दिया छोड़ दो। अच्छा, उतने में समझ में आ गया था। चलो, इससे पहले विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? वो विजुअल एड्स के थ्रू होता है, जैसे कि साइंस, टाइपोग्राफी, दैट इज वही टाइपिंग, ड्राइंग, ग्राफिक्स, डिजाइन, टेक्स्ट, ठीक है। ये सब जो है ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब इंग्लिश पढ़ रहे तो थोड़ा मैं ऐसा पूछूंगी तो तुम लोग प्रिपेयर होके आना चाहो तो प्रिपेयर होके आना में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब अनसेपरेबल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये एक रीजन है, इसी वजह से प्रिंट और ऑडियो विजुअल्स को आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आपने इससे पहले भी कई कोचिंग्स की होगी, कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि आपको उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, ठीक है। कहीं सुना है कभी यहां से पहले कोई और कोचिंग की? आप कहीं भी ढूंढ लो, बनारस में तो आपको कहीं ऐसी नहीं मिलेगी कि जहां आपको आपके छोड़े हुए लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स मिल जाए। मे बी उस लेक्चर में डिलीवर्ड शीट्स वगैरह मिल जाएंगी, बट रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलती हैं कि आप वो टीचर को ऐसे फील कर सको कि हाँ आपने भी वो क्लास अटेंड की है। लेकिन यहाँ क्यों फोकस किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ ऑडियो विजुअल इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहाँ पता है कि बच्चों को कितना जरूरी है, बच्चे की एक क्लास भी नहीं छूटनी चाहिए, समझ रहे हो। नेक्स्ट, समटाइम्स ये रिटन कम्युनिकेशन को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है। विजुअल कम्युनिकेशन कई बार रिटन कम्युनिकेशन को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है। कोई एग्जांपल दो मुझे इस चीज का, बोलो। कहाँ किस केस में वो विजुअल कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन को पूरी तरह से रिप्लेस करता है? सोचो थोड़ा, अभी मैंने बोला है, तुरंत डिस्कस किया है। एडवर्टीजमेंट तो ऐसे भी आपका कोई रिटर्न नहीं है, आप किसी एड को लिखते तो हो नहीं, है ना,
किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानना होता है तो आप उसका कोई रिटन इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेके आते हो, लिख के नहीं ना, लिखते नहीं ना हो आप। वो तो आपको ऐड तो ऐसे भी वो विजुअल ही बना है, वो तो फॉर्म ही है विजुअल कम्युनिकेशन का। कोई ऐसी चीज जो रिटन और विजुअल दोनों होती हो, अभी मैंने एग्जांपल दिया है, ये बता रहा है कि अटेंटिव नहीं है आप लोग। करेक्ट, मैंने क्या कहा, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है आप लोग को, है ना। जो बच्चे यहाँ क्लास अटेंड नहीं करते हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। आपको नहीं पता वो यूट्यूब पे वीडियो देख के उस समय लेक्चर बना रहे हैं कि वो सिर्फ उस वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ आपका रिटन कम्युनिकेशन, आप तो यहाँ क्लास में बैठे हो, मैं जो भी बोर्ड पे लिखवा रही हूँ आप लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन वो बच्चे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं आपको नहीं ना पता, तो उनके लिए ये रिटन कम्युनिकेशन को पूरी तरह से रिप्लेस कर रहा है, ठीक। नाउ अभी तक क्लियर है सब, वर्बल, नॉन वर्बल, प्रोसेसेस, विजुअल, कोई कंफ्यूजन कहीं? नेक्स्ट हम मूव, कुछ बोलना था किसी को? नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टाइल पे। स्टाइल में मैंने बताया दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे कि इन्होंने कहा फॉर्मल कम्युनिकेशन एक हायरार्की फॉलो करता है। आप लोग ने कॉमर्स में पढ़ा होगा, या जो सीबीएसई बोर्ड के उनका शायद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने उसमें पढ़ा होगा मैनेजमेंट चैप्टर में वो एडमिनिस्ट्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉप टू बॉटम पढ़ा है। कुछ ऐसा चार्ट बनता है, हमें जहां तक याद है ऐसा कोई चार्ट होता है जिसमें एक साइड तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है और एक साइड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो ऊपर से नीचे फ्लो होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर। तो ये क्या है, ये कौन से एग्जाम्पल है, फॉर्मल का कि इनफॉर्मल का? करेक्ट, क्यों? क्योंकि ये एक हायरार्की फॉलो कर रहा है, ये एक चेन फॉलो कर रहा है, ठीक। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ओरल रिटन दोनों हो सकता है, कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स फॉलो करता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इन विच इट इज टू बी कैरीड आउट, ठीक है। अब इसी कोचिंग का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ भी आप एक फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो करते हो। आप एक क्लास के बीच इनफॉर्मल होता है, बट मेरा आपका फॉर्मल है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप सीधे सीए राज अग्रवाल से नहीं पूछते, आप यहाँ ऑफिस में कॉल करते हो। सो ये क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। आपको कोई चीज की प्रॉब्लम होती है देन आप उनको डायरेक्ट अप्रोच करते हो। इसका कोई नाम बताएगा? ये सब आपने बिजनेस में पढ़ लिया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में आपने ये सब पढ़ा है, हेनरी फ्यूल और टेलर्स के प्रिंसिपल्स में। करेक्ट, स्केलर चेन है जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूज के टाइम आप चेन ब्रेक करके सीधा उस डायरेक्ट पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो, जिसे हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ये एक वर्ड जो कि उस स्केलर चेन के डेफिनेशन ही में यूज होता है, ग्रेप वाइन। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ, ये ओरल रिटन दोनों हो सकता है और सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स कन्वेंशंस पे बेस्ड होता है। इसके बाद इसके तीन तरह से हो सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? करेक्ट। हॉरिजॉन्टल क्या है? सेम लेवल पे। नाउ टेल मी, एक एग्जाम्पल दूंगी, अब मुझे ये बताओ ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है, पहले तो ये बताना है कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। आफ्टर दैट फॉर्मल है तो कौन सा है, क्योंकि इनफॉर्मल तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। सो आप एज अ स्टूडेंट आपको अपने फोकस, आपको अपना मैटर, आपको सपोज कोई प्रॉब्लम है, आपको मुझ तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये पहले आप किस कम्युनिकेशन, क्या स्टाइल होगा? फॉर्मल होगा, ठीक है। आफ्टर दैट मेरा आपका चैनल क्या है, क्या स्टाइल है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल? वर्टिकल। क्यों? क्योंकि मेरी और आपकी पोजीशन करेक्ट सेम नहीं है, अलग है,
ठीक है, तो दो चीजें क्या क्लियर हुई, वर्टिकल होता है टॉप टू बॉटम और दूसरा पोजीशन सेम नहीं होती है। यहाँ टॉप टू बॉटम का मतलब ये नहीं है कि एक ऊपर वाली क्लास में बैठा है, दो कोई नीचे वाली क्लास में, वो टॉप टू बॉटम नहीं। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है, पोजीशन, आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल। अब आपको अपनी कोई बात, आपने सपोज लेक्चर में कुछ मिस कर दिया है, आपको इनसे पूछना है, तो ये कौन सा हुआ, गलत, ये इनफॉर्मल हुआ। आपको इन्हीं से ना पूछना है, ठीक है। आप देखो, अब इसमें भी ना आपका फॉर्मल हॉरिजॉन्टल हो सकता था, लेकिन जनरली आप लोग कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करते हो, तो स्कूल लेवल पे, स्टूडेंट्स लेवल पे ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये फॉर्मल, हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन तब होता जब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट, आपने बीओ में पढ़ा होगा गैंग प्लैंक, वो होता है, वो दूसरी चीज होती है, वो चीज नहीं है, वो सब मिला के यही होता है, ग्रेप वाइन, गैंग प्लैंक या ये स्केलर चेन, ये सब एक ही चीज है ऑलमोस्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन, सेल्स, देन और बताओ ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग। तो सपोज अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दो एम्प्लॉयज को बात करनी है, तो वो जो बात करेंगे वो किस कम्युनिकेशन में आया, हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि उनका पोजीशन सेम है और वो एक कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू बात करेंगे। आपका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा, जिस तरह आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को ट्रीट करते हो आप इनको भी ट्रीट करोगे, ठीक है। वही चीज है, इसी में अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से बात करता है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, बोलो, हॉरिजॉन्टल। क्यों हॉरिजॉन्टल हुआ, हाँ, है तो सेम लेवल डिपार्टमेंट ही ना, दोनों को अथॉरिटी तो वही है, बस उनका काम करने का फील्ड अलग है, ठीक है, इसलिए ये भी हॉरिजॉन्टल हुआ। डायगोनल क्या होता है, सपोज कोई नीचे लेबर है, वो जाके सीधा मैनेजर से बात करता है, तो वो डायगोनल हुआ, ठीक है। उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास पोजीशन पार नहीं है कि वो सीधा टॉप मैनेजमेंट को कंसल्ट कर सके डायरेक्टली, लेकिन अगर वो किसी केस में कंसल्ट करता है तो वो हो जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में थोड़ा आप चाहो तो लिख सकते हो, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन होता है, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज at different levels of the organizational hierarchy is described as diagonal communication. Now, it is a form of direct communication जिसमें होता क्या है, ये आपकी मिस इंटरप्रिटेशंस को, या जब आप लोग के बीच एक गेम होता है, वो चाइनीज विस्पर और जापानीज विस्पर पता नहीं, उसमें क्या होता है, जब एक कान से बात दूसरे कान तक, तीसरे कान तक, लास्ट पर्सन तक पहुंचती है, तो वो बात का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। उस गेम का बेसिक मतलब ही यही है कि वो मीनिंग चेंज हो जाती है। सिमिलरली अगर एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन पास होके मेन पर्सन को पहुंचेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन सब कोई अपना एक वर्ड ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज कर देते हैं, जिस वजह से जो वो मेन मैसेज होता है वो सही से डिलीवर नहीं होता है, मैनिपुलेशन हो जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है, मैसेज हार्म हो जाता है, ठीक है, जो कि ये डायगोनल कम्युनिकेशन रोकता है। दिस डायगोनल कम्युनिकेशन डज नॉट अलाउ द मैसेज टू गेट मिस इंटरप्रिटेटेड, ठीक है, और टू गेट डिस्टॉर्टेड। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, अ जूनियर इंजीनियर reports directly to the general manager regarding the progress of project। मतलब वो अपने डिपार्टमेंट का काम या वो अपने ऊपर का काम वो सीधा अपने मैनेजर को रिपोर्ट करता है, इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्टली उस तक बात पहुंचाने की। नेक्स्ट है मेरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैजुअल, फ्रेंडली या अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। दूसरा नाम आप इनको दे सकते हो
ऑफिशियल, एंड यहाँ आप दे सकते हो अनऑफिशियल। होता क्या है, क्यों ऑफिशियल और अनऑफिशियल? आप अपने फ्रेंड्स के बीच फॉर्मल या कोई लाइन या हायरार्की तो फॉलो करते नहीं हो कि आप एक फ्रेंड को बताओगे फिर वो दूसरे फ्रेंड को बताएगा। आपको जो बात करनी होती है आप ग्रुप में डिलीवर करते हो, ठीक है। लेकिन अनऑफिशियल के केस में वही आपका अनऑफिशियल, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, कोई प्रिंसिपल्स, कोई कन्वेंशंस आप डेवलप करते हो कि नहीं यही तुम पहन के आओगे तो तुम मेरे फ्रेंड हो, ये कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, ये प्रिंसिपल्स रहेंगे, नहीं ना, कोई नहीं है। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्रिंसिपल्स होंगे, आपका ड्रेस कोड होगा, आपका टाइमिंग सेट होंगी। क्या आपके फ्रेंड से मिलने के लिए आपकी टाइमिंग सेट होती है कि मैं सिर्फ इससे इस टाइम में ही मिलूंगा? नहीं ना। इस वजह से अनऑफिशियल या अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी से कहते हैं। नेक्स्ट है, ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस होता है। जब भी आप कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हो तो आपको बहुत सोचना पड़ता है कि मुझे किस तरह मैसेज डिलीवर करना है, मेरा क्या फॉर्म होगा। बट आप अपने फ्रेंड से बोलने में कोई भी वर्ड्स का ध्यान देते हो कि ये वर्ड नहीं यूज करना है या ये वर्ड नहीं यूज करना है? ऐसा कुछ होता है? नहीं ना। आपके मन में जो आता है फटाफट बोल देते हो। बट यही चीज अगर आज आपको मुझसे बोलनी होगी या अपने टीचर्स से बोलनी होगी, कॉलेज की, स्कूल्स की, तो आप क्या करते हो? आपको सोचना होता है, आप कोई भी वर्ड नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। आपका एक प्रॉपर वर्ड लिमिट होती है, आपकी एक प्रॉपर बाउंड्री होती है जिसके बीच ही आपको अपने मैसेज को डिलीवर करना है। इसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है किस किस के बीच होता है? फैमिली है, फ्रेंड्स है, नेबर्स है, या आपके सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ठीक है। नाउ ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन क्या होता है? बोलो, बोलो। ठीक, ये किस तरह के कम्युनिकेशन के अंडर आएगा? हाँ, ग्रेप वाइन होता क्या है, जो एक सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है, वो लंच टाइम में मीट करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे अपने वर्क आवर की गॉसिप करेंगे, अपनी लाइफ की बात करते हैं या जो भी, तो वो कोई फॉर्म तो कर नहीं रहे और ना ही उनका कोई हायरार्की फॉलो हो रहा है, वो अभी फ्री टाइम में बात कर रहे हैं। दिस इज ग्रेप वाइन। होता क्या है, एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो फॉर्मल डोमेन के बाहर होते हैं, ठीक है। वो एक इनफॉर्मल डोमेन में होते हैं जहां वो कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं, ठीक। इस तरह के कम्युनिकेशन को ही हम ग्रेप वाइन कहते हैं। लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, लिखना है तो लिख लो। एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट विथ ईच अदर outside the formal domain and this is called grapevine. Formal domain. ठीक, नाउ ये था, ये बेसिकली क्यों किया जाता है? ये बहुत यूजफुल होता है जब आपको एक दूसरे को क्लोजली जानना हो। सपोज अब इसी इंस्टीट्यूशन में अगर आपको बस इतना ही कहा जाए कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, आप सीधा आओ और सीधा जाओ, तो आपका क्या, आप किसी स्टूडेंट से इंटरैक्ट कर पाओगे? नहीं ना। तो यही है ग्रेप वाइन, जब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, एंड बेसिकली ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ही होता है, क्योंकि इनफॉर्मल में तो आपके पास कोई, इनफॉर्मल में तो प्रॉपर तरीके से आ गया, इसमें तो कोई जरूरी नहीं है। ग्रेप वाइन जो है बेसिकली आपका पार्ट फॉर्म करता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, सॉरी फॉर्मल कम्युनिकेशन का। क्यों? इनफॉर्मल में कोई बैरियर्स हैं तो उसके लिए ग्रेप वाइन चाहिए। इसीलिए मैंने उस समय, किसने बोला था कि ग्रेप वाइन इनफॉर्मल में आता है, मैंने उस समय कुछ रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे अभी समझाना था। ग्रेप वाइन इनफॉर्मल में नहीं आएगा, इसका रीजन आप समझ में आया? क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी विदाउट एनी लिमिट्स
विदाउट एनी बाउंड्री होता है। सो हम क्यों यहाँ पे ग्रेप वाइन लेंगे? ग्रेप वाइन का क्या मतलब है? हम अभी मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया, फॉर्मल डोमेन से बाहर जब इंटरेक्शन होता है तो दैट इज ग्रेप वाइन। ठीक है, तो फॉर्मल डोमेन तो हमारा इसी के अंदर आएगा, फॉर्मल डोमेन के बाहर इज कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन। अभी मैंने आप लोग के लिए कहा कि आप लोग को अगर सीधा बोल दिया जाए कि क्लास अटेंड करनी है और जाना है, किसी से कोई बात नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, ठीक है, लेकिन यही चीज़ है, आप क्लास के बीच में या क्लास के बाद, क्लास के पहले आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, ये है ग्रेप वाइन। ठीक है, आपका फॉर्मल कोड शुरू होने से पहले की बातचीत को हम ग्रेप वाइन कहते हैं। ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट चीज़, ये यूजफुल होता है एक दूसरे को समझने में। आज अगर आपकी क्लास मिस होती है, ठीक है, तो आपके अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको है ना कि हाँ ठीक है मुझे इससे मिल जाएगा, आप तुरंत उस पर्सन के पास भागते हो जिससे आपकी पूरे क्लास में सबसे अच्छे से बात होती है। ठीक, सो दिस वाज द यूजफुलनेस ऑफ ग्रेप वाइन। समझ में आ रहा है? चलो अब मुझे फटाफट बताओ आज की क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, मुझे एक एक करके काउंट कराओ फटाफट फटाफट। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, करेक्ट करेक्ट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब रुको, बुक कॉपी सब बंद कर दूं फटाक से। अब मुझे एक एक करके एक एक प्रोसेस का नाम सब बताएंगे। चलो बुक कॉपी सब बंद, कॉपी बंद, चलो एक एक प्रोसेस का नाम बताओ फटाफट। करेक्ट, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, चैनल, नॉट फीडबैक, चैनल, फीडबैक। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बोलो हमने अब क्या पढ़ा? कम्युनिकेशन डेफिनेशन, प्रोसेस डिस्कस किया, टाइप्स। टाइप्स में क्या पढ़ा हमने? बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल पे। टाइप्स दो में डिवाइडेड होते हैं, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड बेस्ड ऑन स्टाइल। करेक्ट, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल पे हमने कितने पढ़े? वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। और स्टाइल के बेसिस पे करेक्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल। उसके अलावा एडिशनल में हमने क्या पढ़ा? ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन किसके अंडर आता है? फॉर्मल। क्यों? कोई एक बोलो, वो पूरे क्लास बोल रहा है, कोई और बोलो। किसमें? ठीक है, ग्रेप वाइन आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई और रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी फॉलो नहीं होते हैं। ग्रेप वाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कि वो फॉर्मल डोमेन से बाहर होता है। ठीक है, होता ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में, लेकिन ये उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जब वो कम्युनिकेशन फॉर्मल डोमेन में ना हो, फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट में ना हो, प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, देन हम उसे कहते हैं ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन की इंपॉर्टेंस क्या बताई? करेक्ट, टू नो समवन बेटर who is part of your organization, it is very important that you have to follow grapevine. आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, सो वुड दे बी एबल टू हैव अ हेल्दी वर्किंग? आज एक दो डिपार्टमेंट्स ही छोड़ो, सेम डिपार्टमेंट के अगर एम्प्लॉइज इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो क्या हेल्दी एनवायरनमेंट में वो काम कर सकेंगे? नहीं ना। एवरीडे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे होंगे एवरीडे चीजों को लेकर लड़ाई होंगी, दे वोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन इंटरैक्शन विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू, एंड दैट interaction within the formal organization is
ग्रेप फाइन, ज़्यादा नींद आ रही है? कोई बात नहीं, ठीक है, बोरिंग होगा।